कहा बेटी इस्लाम में मुसलमानों में बाप का एहतराम वाजिब है और तू तो उम्मुल मोमिनीन है, मैं तेरा बाप हूं, तूने बिस्तर खींच लिया। कहा बाबा मैं आपको भी अच्छी तरह से जानती हूँ और रसूल खुदा को भी। बाबा आप हकदार नहीं है कि बिस्तरे रिसालत पे बैठ सके, जो बिस्तरे रिसालत पे बैठने का हकदार ना हो वो मिंबर है। शरायत है कुछ ना कुछ, तो वो खुद बता रही हैं। तो मैंने आपके लिए बात वादा करना चाह रहा हूँ कि देखिए मसनद रिसालत क्या है, मकाम रिसालत क्या, अगर समझ में आएगा तो फिर समझ में आ सकता है कौन उनके मकाम पे आ सकता है। तो अगर इतना मयार गिरा दिया गया था, एक पूरे बरसदीन में जो पहली मुसलमान यूनिवर्सिटी बनी वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ एक शहर, और बानी का नाम उसको सर का खिताब बरतानियों ने दे दिया था, और सैयद नाम सैयद थे तुम्हारा तो सर सैयद अहमद खान। तो कुछ ने कहा सैयद नहीं शिया, कुछ ने कहा नहीं शिया नहीं ये सुन्नी, दाढ़ी इनकी लंबी सबको देखिए पूरे दिन का फैसला है दाढ़ी से हो रहा है। नतीजा आपके लिए पेश करूंगा, जरूर वाज़ेह होगा आपके लिए, जरूर महसूस होंगे। ईद है, ईद पे मैं भी ईद लेके जा रहा हूँ। सैयद अहमद खान के लिए शक हो गया लोगों का भी ये शिया है सुन्नी है, कहा चलो चल के सवाल कर लेते हैं। क्या सवाल करेंगे, ये पूछेंगे तो वो तो छुपा देगा, कुछ ना कुछ टाल टूल देगा। क्या कहने चलते हैं क्योंकि इसने शियों को कह दिया कि एडमिशन दिया जा सकता है यूनिवर्सिटी के अंदर, और बहुत से लोगों ने कोशिश की कि रुकवाया जाएगा कि नहीं शियों को एडमिशन देने तो ये काबिल लोग होते हैं, नहीं उनको पढ़ने दो। कह के कहा कि बताइए अगर आप सकीफा में होते तो किसे वोट देते? सकीफा में होते तो किसे वोट देते? वहां से पता चलेगा मैं शिया है ये सुन्नी है, बहुत से लोगों ने जोर लगा के पता चले। आप बताइए अगर सकीफा में होते किसे वोट देते? उसने कहा अगर मैं सकीफा में होता तो मैं खुद ही कैंडिडेट होता। वोट देने की क्या बात कर रहे हो, वहां मेयार इतना गिर चुका था, मेयार इतना गिर चुका था मैं खुद ही कैंडिडेट होता। जो मेयार जिस मेयार के लोग खड़े थे वहां पे मैं खुद, मैं कहता इनकी क्या है, मैं खुद मैं खलीफा। मैंने तवज्जो की नहीं गई। एक पैगाम मैं आपको देता चलूं, हम लोग इमामत के मानने वाले, विलायत के मानने वाले, जब मानते इमामत है ना तो फिर इमामत के मानने वाले खिलाफत ना कीजिएगा। खलीफागिरी मुनासिब नहीं है। तो अब इंशाअल्लाह ताला इत्तेहाद तब होता है जब खलीफागिरी खत्म हो जाए। तो खिलाफत के मानने वाले, हम इमामत के मानने वाले, इमामत के मानने वालों का मिजाज कुछ और होता है। आए बात को अगर मैं वाज़ेह करना चलूँ आपके लिए, हज़रत गदीर को समझने के लिए जरूरत यह है कि रसूल खुदा वहां पे पूरा माहौल बना रहे हैं ऐलाने विलायत का, अमीरुल मोमिनीन की विलायत के। पंजतन का पूरा जो दौर है वो विलायत का दौर है। जुमला मैं कह गया कुछ लोग शायद समझे होंगे, पंजतन का दौर विलायत का दौर है। अब मैं तफसीलात में नहीं जा सकता, इशारा करके आगे बढ़ जाऊंगा। रसूल खुदा की पहली दावत ज़ुल-ए-शिरा, पहली जो दावत है वो दावत ज़ुल-ए-शिरा है, उसको देख लीजिए। कि जो भी मेरे इस पैगाम में मेरा साथ देगा, मेरा भाई होगा, मेरा वसी होगा, मेरा वजीर होगा, मेरा खलीफा, मेरा जानशीन होगा। शिया सुन्नी तारीखों ने लिखा है तो कहा मेरा जानशीन। दावत ज़ुल-ए-शिरा से लेके गदीर तक किसने कहा कि गदीर में ऐलान हुआ, गदीर में भी ऐलान हुआ, गदीर ही में ऐलान नहीं हुआ। दावत ज़ुल-ए-शिरा से लेकर गदीर तक ऐलान पे हम मुसलसल होता रहा, पैगंबर इस्लाम करते रहे, जहां जहां मौका मिला वहां वहां ऐलान करते रहे। मैंने तो है नहीं है, तो हर जगह पे पैगंबर इस्लाम ने, रसूल खुदा ने तारुफ करवाया, कहा कि देखो मेरे बाद मेरा वसी, मेरा जानशीन, मेरा भाई अली है। और जनाब सैयदा ने भी जो क़याम किया था ना, क़याम किया था, ये फतह का मुतालबा नहीं था। नहीं वादा नहीं कर सका, नहीं वादा कर सका, मुझे वजाहत करनी पड़ेगी, मैं नहीं समझा पाया।
हज़रात जब इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम दीन हैं जिन्होंने नहजुल बलागा की तशरीह की, 20 जिल्दों नहजुल बलागा की शरह लिखी, कमेंट्री लिखी, तशरीह की। वो खुद ही अपनी किताब में लिखते कहते मैंने अपने उस्ताद से पूछा, कहा कि उस्ताद अगर जनाब सैयदा का हक ना भी होता ना और उन्होंने मुतालबा कर लिया था तो दे देना चाहिए था। बिन्ते रिसालत ने पहली मर्तबा कोई चीज मांगी थी हमेशा अता किया करती थी, पहली मर्तबा मुतालबा किया था करने, फिर बरखुदा तुम समझे ही नहीं कि फिर फातिमा ने क्या किया। तवज्जो नहीं। इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली अहले सुन्नत के आलिम हैं, उनके उस्ताद सुन्नी थे, शिया नहीं थे। का मेरे उस्ताद ने कहा कि फिर तुम समझे ही नहीं कि फातिमा ने क्या किया। क्यों क्या किया? का फदक का मुतालबा नहीं था। कहा देखो बेटा मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, बच्चों की कहानी मतलब जल्दी से पेश कर दूंगा नौजवानों के लिए। कहा क्लास में उस्ताद गया, कहा बेटा कहो अलिफ। बच्चे ने नहीं कहा बेटा कहो अलिफ, उसने नहीं कहा, उसने थप्पड़ मारा, कहा इतने नालायक हो, अलिफ तक नहीं आता तुम। दूसरे बच्चे पे चला गया, वो जो साथ में बच्चा बैठा था ना उस बच्चे के, उसने कहा वाकई तुम इतने ही नालायक हो, तुम्हें अलिफ तक नहीं आता। उसने कहा नहीं इतना नालायक नहीं हो, अलिफ आता है, बे भी आता है, ते से जीम हे खे दाल दाल तक सब आता है, लेकिन ये तक सारा नहीं आता। अलिफ बे से लेके दाल दाल तक आता है, ये तक सारे हुरूफ तहजीद सारे अल्फाबेट्स याद नहीं है, दाल दाल तक याद है, ये तक नहीं आते। तवज्जो है या नहीं? सारे मजमे की तवज्जो। क्या अलिफ से लेके दाल तक तो है जहन में, लेकिन ये तक नहीं आता। क्या अगर मैं कहता ना अलिफ तो ये उस्ताद ये तक मारता हुआ लेके जाता। मैंने कहा मैं अलिफ ही नहीं कहूंगा ताकि ना बे की नौबत आए ना ये की। इब्न अबिल हदीद मुअतज़िली कहता मेरे उस्ताद ने कहा फातिमा ने फदक से शुरू किया था, ये तक की नौबत। उसने कहा मैं पहली बात नहीं मानूंगा तो आगे कहां तक मानना पड़ेगा? पहली गलती तो फिर गलत है, सब गलत है। ये क़याम था सैयदा का, बड़ाए खुशनूदी है सैयदत निस्साल आलमीन बावाज़ बुलंद तो जनाब सैयदा का भी जो दौर है वो दौरे दिफा अस विलायत है। पैगंबर इस्लाम विलायत का दौर, जनाब सैयदा का दौर विलायत की दिफा का दौर है, जनाब अमीर का दौर विलायत की दिफा का दौर है। आप उसे फरमाते कहा कि ये जो पिछले 25 साल गुजरे हैं बिल्कुल ऐसे कि फी आईन क़दर फी हल्क़ शजर, मेरे आंख में कांटा था, निकालने की ताकत रखता था, लेकिन 25 साल आंख में कांटे से गुजरे। हलक में हड्डी बसी थी, ना निगल सकता था ना उगल सकता था। सख्त वक्त है। मौला फरमाते हैं मैंने ऐसे 25 साल गुजारे हैं कि 950 साल जनाब नूह कैसे नहीं गुजरे। उन्होंने बद्दुआ कर दी लेकिन फिर भी मैंने बद्दुआ नहीं, मैं 25 साल ऐसे मेरे गुजरे। तो कहा ये क्या दौर? ये है विलायत तो इमामत के दिफा का। तवज्जो लोगे मेरे साथ? तो ये इमामत तो विलायत के दिफा का दौर है। हज़रत इमाम हसन मुश्तबा का जो दौर है वो विलायत के दिफा का दौर। मैंने कहा मैं तफसीलात नहीं जा सकता, इश्क़ का मौजू है मेरा। हज़रत इमाम हसन मुश्तबा का दौर वो सुलह हसन विलायत के दिफा का दौर है। इमाम हुसैन का जब आप अगले 10 दिन के बाद से शुरू कर रहे हैं शहर मुहर्रम, ये विलायत के दिफा का दौर है। जब एक जुमला पेश के तमाम कर रहा हूँ कि पंजतन का दौर विलायत के दिफा का दौर है। सैयदुल शुहदा ने जुमला कहा, ये नहीं कहा कि कभी भी हुसैन यजीद की बैत नहीं कर सकता, नहीं कहा। मैं जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं, सब किताबें उठा के देख लीजिए, किसी मकाम पे नहीं कहा कि हुसैन यजीद की बैत नहीं कर सकता। का मिसली ला युबायो मिसला, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। मुझ जैसा मेरा बाबा अली, मुझ जैसा मेरा भैया हसन, मुझ जैसा मेरा बेटा रज़ा, जिस पे बैत का ठप्पा लगाने की कोशिश करोगे मैं बता रहा हूं मुझ जैसा। जैसा उस जैसे की बैत कर ही नहीं सकता। उसके बाद तशरीह में जुमला खुद ही कहते हैं आसमान तो जमीन से मिल सकता, मिल सकता, मेरे तो भैया बता दे का आसमान तो जमीन से मिल सकता है लेकिन मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। लेकिन ये विलायत का दिफा है।